नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उज्जैन में भक्तों को ठग रही 7 वेबसाइट्स बंद कराईं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन और भक्त निवास में बुकिंग के नाम पर लगातार भक्तों के साथ हो रही ठगी को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 9 फर्जी वेबसाइट के डोमेन रजिस्ट्रार का पता लगाकर बंद करवा दिया। इन वेबसाइट से अब तक लाखों रुपए की ठगी की वारदात की जा चुकी है। अब तक 25 से अधिक शिकायत मिल चुकी है, जिसमें महाकाल भक्त निवास के नाम ठगी की गई थी। इंदौर में पार्षद अनवर डकैत के खिलाफ आएगा प्रस्ताव। इंदौर नगर निगम के महापौर ने कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को पद से हटाने के लिए संभाग आयुक्त को पत्र लिखा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक जनप्रतिनिधि अनवर कादरी पुनः आपत्तिजनक आरोपों में घिरा है। उन पर पूर्व में भी गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो चुकी है और सामाजिक स्तर पर भी उनकी छवि लगातार विवादों में रही है। शहर में फिर लव जिहाद, आरोपी गिरफ्तार। राजधानी में फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। गांधीनगर में रहने वाले रफीक ने राजा बनकर महिला को प्रेम जाल में फंसाया, उससे दुष्कर्म किया, फिर धर्मांतरण का दबाव भी बनाने लगा। आरोपी की ज्यादती से परेशान महिला ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी रफीक को गिरफ्तार कर लिया है। अब इंटरव्यू में उम्मीदवार को नहीं बतानी होगी। जाति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू के दौरान ली जाने वाली जानकारी का फॉर्मेट सरल और छोटा बना दिया है। पहले 5 पन्नों का फॉर्मेट था, जिसमें से 4 पेज कम हो गए हैं। सामने आए नए फॉर्मेट के मुताबिक अब उम्मीदवार को 1 पेज का ही फॉर्मेट भरना होगा। दरअसल पिछले दिनों उम्मीदवार लगातार भेदभाव के आरोप लगा रहे थे। उनका दावा था कि पीएसएससी बोर्ड में इंटरव्यू के अंक सरनेम, कैटेगरी जैसी बातों के आधार पर तय किए जाते हैं। किसानों से दूध खरीदी की कीमत तय, नई दर आज से लागू होगी। भोपाल दुग्ध संघ द्वारा अब दूध उत्पादक किसानों से 825 रुपए प्रति किलो फैट की दर से दूध खरीदा जाएगा। यह दर 21 जून से ही लागू हो जाएगी। मप्र के सहकारी क्षेत्र के इतिहास में अब तक की दूध खरीदी की यह सबसे अधिक दर है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब निजी कंपनियां दूध की कीमतें घटा रही हैं। संघ ने दूध उत्पादकों को भुगतान का फॉर्मूला भी बदल दिया है। अब उन्हें हर महीने की 3, 13 और 23 तारीख को भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाएगा। एमपी में फिर शुरू होगा किंग कोबरा प्रोजेक्ट। मोहन सरकार ने शुरू की तैयारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में 18 जून 2025 को एक 5 वर्षीय किंग कोबरा नागार्जुन की रहस्यमयी मौत हो गई। इस घटना ने न केवल वन्यजीव प्रेमियों को झकझोर दिया है, बल्कि मध्य प्रदेश मुखिया डॉ मोहन यादव की महत्वाकांक्षी किंग कोबरा संरक्षण और प्रजनन परियोजना को भी गहरा झटका दे दिया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के जंगलों में किंग कोबरा की लुप्तप्राय प्रजाति को पुनर्जनन और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए शुरू की गई थी। इस घटना ने वन्य जीव संरक्षण में संसाधनों, विशेषज्ञता और योजना की कमी को भी उजागर किया है। रिटायर्ड लोको पायलट के ठिकाने पर छापा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में सीबीआई द्वारा छापामार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि शहर में रहने वाले एक रिटायर्ड लोको पायलट के ठिकाने पर सीबीआई की दबिश के चलते हड़कंप मच गया। बता दें कि सीबीआई टीम ने 19 जून को देर रात अशोक शर्मा की आवास पर दबिश दी थी। सीबीआई ने रेलवे के पूर्व लोको पायलट के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। 20,000 टीचर्स पर लटकी कार्रवाई की तलवार। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा अपडेट सामने आया है। विभाग में इन दिनों विशेष तौर पर टीचर्स के लिए नित्य नई तकनीक कवायदें की जा रही हैं। इसके अंतर्गत नया ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। नए प्लेटफॉर्म में टीचर्स की उपस्थिति से लेकर अवकाश तक दर्ज होंगे। इतना ही नहीं, इसमें पेंशन व भत्तों आदि का भी ब्यौरा होगा। खास बात यह है कि नए प्लेटफॉर्म के चालू हो जाने के बाद 20,000 से ज्यादा ऐसे टीचर्स पर कार्रवाई की तलवार लटक जाएगी जिनकी स्कूलों से गायब रहने की शिकायतें हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार टीचर्स की ई अटेंडेंस भी इसमें फीड कराई जाएंगी, जिससे स्कूलों से गायब रहना मुश्किल होगा। 55 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मानसून ने एंट्री लेते ही पूरे जिलों को कवर कर लिया है, जिसका सीधा असर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हो रही बारिश से दिख रहा है। गुना, शिवपुरी, टीकमगढ़, नरसिंहपुर, सागर, मंडला, छिंदवाड़ा, मालखंड, बैतूल, पचमढ़ी, सागर, मंडला, छिंदवाड़ा, मालखंड, बैतूल, पचमढ़ी, दमोह, ग्वालियर, जबलपुर, धार, नौगांव, सतना, सिवनी, मऊगंज, निवाड़ी, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, पन्ना, श्योपुर समेत कई जिलों में बारिश का असर देखने को मिला। मौसम विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट में अशोकनगर, शिवपुरी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नर्मदापुरम, बैतूल, गुना, ग्वालियर, दतिया, भिंड,
मुरैना, श्योपुरकलां, शहडोल, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह, सागर जिलों में बारिश के साथ गरज चमक की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर, पांडुर्णा जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। बिजली कंपनी में 8,500 आउटसोर्स कर्मचारियों के तबादले। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने पहली बार 8,500 आउटसोर्स कर्मियों के तबादले कर दिए। इनमें लाइन अटेंडेंट, सब स्टेशन ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। 300 महिलाओं के नाम भी सूची में हैं। इनका ट्रांसफर जिले के अंदर किया गया है। इसमें उन कर्मचारियों के नाम भी शामिल कर लिए जो 2 से 5 महीने पहले ही नौकरी छोड़ चुके हैं। भोपाल में शीनम अब्दुल रशीद, देवेंद्र पटेल, दीपक वर्मा, ऐसे ही कुछ नाम हैं। सीएम का बड़ा फैसला वन ग्रामों का होगा। सर्वे जो छूट गए उन्हें भी मिलेंगे। पट्टे, आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन से बेदखल करने का विरोध किया जा रहा है। इस पर कांग्रेस भी हमलावर है। सरकार पर लगातार सवाल उठा रही है। इस बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए कि वन ग्रामों में सर्वे करवाया जाएगा। जो पात्र व्यक्ति छूट गए हैं उन्हें भी पट्टे दिए जाएंगे। हैदराबाद जबलपुर घोड़ों की रहस्यमयी मौत। हैदराबाद से जबलपुर लाए गए घोड़े ऑनलाइन रेस गैम्बलिंग से जुड़े होने का दावा हाईकोर्ट में दायर याचिका में किया गया। इसमें घोड़ों को जबलपुर लाने के उद्देश्य एवं उनकी मौतों की जांच की मांग की। याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने केंद्र, राज्य सरकार सहित याचिका में बनाए गए 18 अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। एमपी में यहां से दिखेगी तारों की दुनिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में तारामंडल बनने से न केवल देश की खगोलीय विरासत को नया आयाम मिलेगा, बल्कि प्रदेशवासी भी तारों की रोमांचकारी दुनिया से परिचित हो सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को उज्जैन के डोंगला गांव में अत्याधुनिक डिजिटल तारामंडल के साथ वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला में राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ भी करेंगे। किराए के मकान में नकली नोट छापने की फैक्ट्री। जबलपुर पुलिस ने करीब 18 लाख रुपए के नकली नोट खपाने की साजिश रच रहे गिरोह का खुलासा किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड आर्थुराज विश्वकर्मा किराए के मकान में ही नकली नोटों की छपाई का कारखाना चला रहा था। पुलिस ने मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। गिरोह पूरे मध्य प्रदेश में जाली नोट खपाने की तैयारी में था, जिसमें उन्हें भारी कमीशन के बदले नकली नोट असली नोटों में बदलवाने का नेटवर्क खड़ा करना था। मध्य प्रदेश की खदानों में उत्तर प्रदेश के माफिया का कब्जा। निवाड़ी जिले का औद्योगिक क्षेत्र, जहां प्रतापपुरा में 15 क्रैशर संचालित हैं, तो वहीं गिट्टी पत्थर के लिए 95 खदानें स्वीकृत हैं। इन खदानों का आलम यह है कि इनमें 50 से 60 मीटर गहराई तक खनन कर पत्थर निकालने का काम आज भी बदस्तूर जारी है। गिट्टी पत्थर के अलावा यहां से ग्रेनाइट, सोपस्टोन और पायरोफ्लाइट पत्थर की 2 खदानें स्वीकृत हैं। सिलौटा में शॉर्ट सर्किट से गैराज में लगी आग, किराना और कटलरी दुकान भी जली। बखतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सिलौटा में आज सुबह करीब 10 बजे सिलौटा गांव में स्थित मोटर गैराज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग तेजी से फैलते हुए पास की 2 अन्य दुकानों तक पहुंच गई। इनमें श्याम की किराना दुकान और लक्ष्मी वर्मा की कटलरी दुकान शामिल है। घटना में गैरेज मालिक जामनिया का हाथ जल गया। उन्हें तुरंत जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। एमपी में यहां करोड़ों की लागत से बनेगी मॉडर्न रोड इंदौर। भोपाल की तरह अब हरदा में भी करोड़ों की लागत से मॉडर्न रोड यानी उत्कृष्ट सड़क का निर्माण होने वाला है। प्रदेश सरकार से इसे बनाने को लेकर तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। आने वाले दिनों में शहर के प्रताप टॉकी से लेकर 4 लेन हरदा खुर्द तक उत्कृष्ट सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस रास्ते से जहां वाहनों को आवागमन की सुविधा मिलेगी, वहीं पैदल चलने वाले लोगों को भी सड़क के दोनों तरफ आने जाने के लिए फुटपाथ की सुविधा रहेगी। सड़क पर सौंदर्यीकरण के लिए 7 जगहों पर चौक भी बनाए जाएंगे। जिले में पुलिस की डायल 100 सेवा पर उठे सवाल। दमोह जिले में पुलिस विभाग की डायल 100 सेवा को लेकर आमजन में असंतोष और नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं पुलिस वाहन समय पर नहीं पहुंचता, तो कहीं मौके पर पहुंचे स्टाफ का रवैया असहयोगपूर्ण होता है। ऐसे में आपातकालीन स्थिति में भी मदद न मिलने के कारण लोगों का भरोसा इस सेवा से उठने लगा है। एमपी में सैटेलाइट से बनेंगी गांव की सड़कें। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण करने वाले विभागों की मशक्कत कम होने वाली है। वजह है मनरेगा एमएनरेगा की ओर से तैयार सिपरी सॉफ्टवेयर, एसआईपरी सॉफ्टवेयर। सिपरी यानी सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग
ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके जरिए ग्रामीण अधोसंरचना विकसित करने में विभागों को काफी मदद मिलेगी, खासतौर पर सड़क निर्माण में, और उसकी मॉनिटरिंग सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी की जा सकेगी। शिक्षक भर्ती पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 पर बड़ा अपडेट सामने आया है। नियम 12.4 को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट के जज विवेक जैन ने नोटिस जारी कर सरकार को जवाब देने के लिए 6 सप्ताह का वक्त दिया है। तब तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण तक नहीं पहुंच सकेगी। प्रदेश में माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। करीब 10,000 पदों के लिए 2 परीक्षाएं, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा ली जानी है। प्रक्रिया के दौरान ही नवीन शिक्षक भर्ती नियम 2024 का नियम 12.4 परिवर्तित कर दिया था, जिसे एमपी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कक्षा 5वीं 8वीं का रिजल्ट घोषित। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 5वीं और 8वीं के सप्लीमेंट्री परीक्षा के रिजल्ट शुक्रवार को घोषित कर दिए हैं। सबसे कमजोर रिजल्ट मदरसों का रहा, जबकि 5वीं कक्षा में 19.63% और 8वीं में 74.98% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। प्राइवेट स्कूलों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। छात्र छात्राएं और अभिभावक रिजल्ट को वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहां पर रोल नंबर दर्ज करना होगा। मदरसों के 5वीं का रिजल्ट 65.53 रहा, वहीं 8वीं 62.453% रहा। प्राइवेट स्कूलों के 5वीं कक्षा का 84.15% रहा, जबकि कक्षा 8वीं का 62.53% रहा। हाईकोर्ट से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी बेटी से मिलने इंग्लैंड जा सकेंगे। हाईकोर्ट ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी है। जीतू पटवारी के खिलाफ प्रदेश में 2 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनके कारण उनका विदेश जाना मुमकिन नहीं था। पीसीसी चीफ ने हाईकोर्ट से इसकी अनुमति मांगी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए सशर्त मंजूरी दे दी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी पर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 2 मामले दर्ज हैं। एक केस ग्वालियर के डबरा थाने और दूसरा अलीराजपुर के जोबट थाने में है। कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी कर चेताया। मध्य प्रदेश में किसानों को जमकर चूना लगाया जा रहा है। किसान हितग्राहियों को साइबर ठगों ने अपना निशाना बना लिया है। इस संबंध में कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने एडवाइजरी जारी कर किसानों को चेताया है। विभाग ने किसानों के कल्याण और कृषि विकास की हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम पर साइबर ठगों से सावधान रहने को कहा है। ऐसे अनेक प्रकरण सामने आए हैं, जिसके बाद कृषि अभियांत्रिकी विभाग सक्रिय हुआ। विभागीय अधिकारियों का किसानों से कहना है कि यदि कोई व्यक्ति खुद को कृषि विभाग का अधिकारी बताकर या उनके नाम से भी आपसे बात करे तो उनका विश्वास न करें। साइबर अपराध घटित होने पर किसानों से उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने या निर्धारित मोबाइल नंबरों पर करने की सलाह भी दी गई है। एमपी के प्रमुख विभाग का बदला नाम। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर गौशाला सम्मेलन आयोजित किया गया। यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौपालकों एवं गौशाला संचालकों से संवाद किया। इसके साथ ही गौशालाओं को 90 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। सीएम हाउस में पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर से सरकारी और प्राइवेट गौशाला संचालक व प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने पशुपालन विभाग का नाम बदलने का ऐलान किया। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किया योग। रीवा में 11वें विश्व योग दिवस पर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 में जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, आईजी गौरव राजपूत, संभागीय कमिश्नर बीएस जामोद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम शुक्ल ने कहा कि योग और प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं से आत्मिक शांति और ऊर्जा की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक पहचान मिलना गौरव की बात है। योग जीवन को निरोग, संतुलित और सकारात्मक बनाने का माध्यम है। जब्त रेत सरकारी निर्माण में उपयोग होगी। भिंड के नया गांव क्षेत्र में शनिवार की दोपहर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव माइनिंग टीम के साथ ककहरा गांव पहुंचे। यहां पहले से जब्त अवैध रेत के डंप से रेत को भरे जाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मौके पर डंपर बुलाए गए हैं। यहां अवैध रेत को सरकारी निर्माण कार्य के लिए लहार व रौन क्षेत्र में भेजे जा रही है। भिंड में रेत खदानों का टेंडर न होने के कारण अवैध उत्खनन होता चला आ रहा था। करीब 1 महीने पहले भोपाल से आए माइनिंग दल ने निरीक्षण के दौरान नया गांव क्षेत्र के ककहरा गांव में बड़ी तादाद में अवैध रेत का डंप पाया था। इस दौरान माइनिंग अधिकारियों ने रेत को जब्त किए जाने की कार्रवाई की थी। आरएसएस को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्रता का आरोप। छिंदवाड़ा जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया है। एक युवक के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है।
नरेंद्र माहौरे ने बताया कि वह शुक्रवार देर शाम अपने साथियों के साथ बस स्टैंड स्थित एक होटल में चाय पी रहे थे। तभी उन्हें व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला जिसमें संघ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। एमपी में नर्सिंग कॉलेजों का होगा फिजिकल सत्यापन। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने सभी जिला दंडाधिकारियों को पत्र लिखकर शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए आवेदन करने वाली नई नर्सिंग संस्थाओं, सीबीआई व उच्च न्यायालय द्वारा डिफिशिएंट, कमी वाली व अनसूटेबल, अनुपयुक्त पाई गई संस्थाओं और सीबीआई जांच से बची हुई संस्थाओं का फिजिकल सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। यह निरीक्षण 30 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। 14 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 125 सहायिका के पदों पर भर्ती। मैहर जिले में 14 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 125 सहायिका के पदों पर भर्ती होने जा रही है। आवेदन के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक को उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार 4 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। थांदला बाजार में कांड पकड़वाकर 10 आरोपियों का निकाला जुलूस। थांदला पुलिस ने शनिवार को बाजार में 10 बदमाशों का जुलूस निकाला। इन्होंने 17 जून को हाट बाजार के दिन खूब उत्पात मचाया था। इनकी दहशत में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली थीं। थाना प्रभारी अशोक कनेश के मुताबिक सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की गई। इसके बाद इन्हें उसी बाजार में ले जाया गया जहां इन्होंने मारपीट कर दहशत फैलाई थी। सभी से कान पकड़वाकर बाजार में घुमाया गया। सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई गई। शासकीय काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर। पिछले दिनों पंदम वंशीय मारवाड़ी राठौर पंचायत गोपाल मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर अवैध घुमटियां, टिन शेड हटाने से दौरान निगम कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने और सरकारी काम में बात डालने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। अपर कमिश्नर लता अग्रवाल ने बताया कि जोन 12 के तहत निगम की टीम 56 श्रद्धानंद मार्ग कलाली मोहल्ला स्थित पदवंशीय मारवाड़ी राठौर पंचायत गोपाल मंदिर ट्रस्ट के स्वामित्व 4 भुजानाथ मंदिर की जमीन पर अवैध घुमटियां, टीन शेड बनाकर कब्जा करने की शिकायत पर वहां गई थी। तब रिमूवल टीम द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। बड़वानी में 50 यात्रियों से भरी बस पलटी। बड़वानी जिले में आज सुबह 8 बजे एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। जय श्री श्याम ट्रेवल्स की बस गुजरात के जूनागढ़ से खरगोन जा रही थी। कुक्षी बाईपास छोटी कसरावत रोड पर बारिश के कारण बस फिसलकर पलट गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। हादसे में 3 यात्रियों जमुना, सतीश और जगदीश को मामूली चोटें आईं। उन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। भोपाल में सीबीआई की सर्च कार्रवाई। भोपाल में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की टीम ने गुरुवार देर रात एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के सरकारी आवास पर सर्च कार्रवाई की। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में की गई है। अधिकारी सूत्रों के अनुसार यह सर्च रात करीब 11 बजे शुरू हुई और देर रात तक चलती रही। सीबीआई को मिली शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई भोपाल के निशातपुरा स्थित सरकारी आवास में रहने वाले अशोक शर्मा के यहां की गई। अशोक शर्मा हाल ही में रेलवे विभाग से चीफ लोको पायलट के पद से रिटायर हुए हैं। वे लंबे समय से रेलवे यूनियन से भी जुड़े हैं और वर्तमान में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन में महामंत्री के पद पर कार्यरत हैं। इंदौर में कोरोना के 5 नए केस मिले। इंदौर में शुक्रवार को 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये सभी मरीज इंदौर के रहने वाले हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 145 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 137 इंदौर के हैं। वर्तमान में 61 एक्टिव केस हैं। सभी नए मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इन सभी मरीजों में हल्के लक्षण हैं। इसके साथ ही इनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए जाएंगे। मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भोपाल लैब भेजे जाएंगे। सीहोर में मुर्गे की दुकान से गांजा जब्त। सीहोर में भैरुंदा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 6,000 रुपए कीमत का 350 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सीहोर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने इस संबंध में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत और एसडीओपी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भैरुंदा निरीक्षक घनश्याम दांगी ने टीम का गठन किया। पुलिस ने निम्ना गांव निवासी 35 वर्षीय अक्रम पिता बाबू को गिरफ्तार किया। आरोपी अपनी मुर्गे की दुकान पर गांजा बेच रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।